महिला के हाथों युवक की पिटाई की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये उन सब से जुदा है। 11 सेकंड में 15 चप्पल मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। लक्ष्मी टॉकीज के निकट बीच बाजार एक महिला ने एक युवक को चप्पलों से पीट डाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जनपद फिरोजाबाद के एक गांव का रहने वाला पीड़ित युवक शहर के बागला इंटर कॉलेज में सुबह की पाली में पीईटी की परीक्षा देने आया था। बताया जा रहा है कि परीक्षा समाप्ति के बाद वो दोपहर को अपने साथी के पास दूसरे परीक्षा केंद्र पर जा रहा था। तभी उसे एक युवक मिला। उसने 3-4 लोगों को बुला लिया। सभी ने युवक को घेर लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि उन्हीं युवकों ने फोन कर एक महिला को बुला लिया। इसके बाद फिरोजाबाद निवासी युवक को जमीन पर गिराकर महिला ने चप्पलों से पीट डाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वाद विवाद से शुरू हुआ मामला जोर आजमाइश तक पहुंचा। उसके बाद जो हुआ उससे लोग सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। परेशान करने वाली ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम की हैं। 2 युवक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी उनकी बहस हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद आरोपी ने युवक को धक्का दे दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों पहले किसी बात पर बहस कर रहे हैं। इसके बाद दोनों उठकर ट्रेन के दरवाजे के पास चले जाते हैं। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक जा पहुंचता है। इसी बीच दोनों में से एक व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वो झगड़ा कर रहे दूसरे व्यक्ति को चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है। फिर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। इस दौरान दूसरे यात्री वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई झगड़ा रोकने की कोशिश नहीं करता। बार बालाओं की लचकती कमर और बॉलीवुड गानों पर बेहिसाब ठुमके। तस्वीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। रामलीला के मंच से बार बालाओं के डांस का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। भले ही देश में जगह जगह रामलीला का मंचन इसलिए किया जाता है कि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को जीवन में उतार सकें, लेकिन कई बार इस पावन मंच से ऐसी अमर्यादित हरकतें किए जाने की शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी सामने आती हैं। समझदारों को परेशान करती हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रामलीला मैदान के दौरान बार बालाएं डांस करती नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक ये वायरल वीडियो यूपी के जौनपुर जिला के खोता सराय थाना क्षेत्र के गोरारी गांव का है। घूमने पहुंचे स्थानीय लोगों में महिलाओं की आंखें इस तरह के अश्लील डांस को देखकर शर्म से झुक गईं। रामलीला जैसे धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह की फूहड़ता और अश्लीलता देखने के बाद लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। पता नहीं इस तरह की अश्लीलता परोसकर रामलीला कमेटी के पदाधिकारी किस तरह का सामाजिक संदेश देना चाहते हैं। प्रदेश में कोई भूखा ना सोए, इस उद्देश्य से शुरू की गई योजना इंदिरा रसोई राजधानी जयपुर में ही पिछड़ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में 1000 इंदिरा रसोई खोलने की घोषणा की थी, जिसके दूसरे चरण में जयपुर जिले में 48 नई इंदिरा रसोई खोलनी थी। लेकिन अभी तक जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ 10 इंदिरा रसोई ही खुल पाई हैं। प्रदेश के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोए, इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर के अंदर पिछड़ी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में 1000 इंदिरा रसोई खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग अभी तक 870 इंदिरा रसोई खोल पाया है। 130 इंदिरा रसोई अभी भी खोलना बाकी है। बाघ दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। और जरा सोचिए, कोई बाघ रिहायशी इलाके में आ जाए तो आम लोगों की क्या हालत होगी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मध्य प्रदेश की राजधानी में। दरअसल भोपाल के मेनिट परिसर से पकड़े गए टाइगर को वन विभाग ने कल देर रात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से छोड़ा। मेनिट परिसर में बीते करीब 2 हफ्ते से बाघ की मूवमेंट के कारण दहशत का माहौल था। एसटीआर प्रबंधन के मुताबिक फिलहाल टाइगर को चूरना रेंज में एक बाड़े में छोड़ा गया है और जहां उसकी निगरानी और देखरेख के बाद जंगल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वन विभाग की टीम ने टाइगर को काफी मशक्कत के बाद रविवार को पिंजरे में कैद किया। भोपाल से टाइगर को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच नर्मदापुरम से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लाया गया। फील्ड डायरेक्टर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि रेस्क्यू किए गए टाइगर को चूरना रेंज में बने बाड़े में शिफ्ट किया गया है, फिर से जंगल क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
स्वच्छ भारत को पलीता लगाती ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की। हर घर शौचालय बने, इसके लिए सरकार पैसे भी देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बने सामुदायिक शौचालय आज भी ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत जरवे में 4,50,000 रुपए की लागत से ग्राम वासियों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ, लेकिन निर्माण पूरे हो जाने के 1 वर्ष बाद भी शौचालय में ताला लटका हुआ है, जिसके चलते शौचालय का इस्तेमाल गाँव के ग्रामीण नहीं कर पा रहे हैं। जिन ग्रामीणों के घरों में शौचालय नहीं था, उन ग्रामीणों को गांव में सामुदायिक शौचालय बनने से बेहद खुशी थी, लेकिन निर्माण पूरे हो जाने के 1 वर्ष बाद भी शौचालय पर ताला जड़े होने से परेशानी बरकरार है। ग्रामीण सामुदायिक शौचालय को जल्द से जल्द ग्राम वासियों के लिए खोलने की मांग कर रहे हैं। एमा बाहर से आते ट्रेनिंग वेनिंग बा ओ मन ला ये मेरा परेशानी होते और बाहर में जाके मेरे दिशा मैदान कर रहे तो एक से शासन प्रशासन से निवेदन है कि ला खुलवाए प्रयास कराए, जब देखिए तब में ताला लगे रहते। इसमें ना प्रयोग रंग नहीं हो रहा है, गांव के लोग इधर उधर जा रहे हैं। कम से कम यदि ये चालू हो जाता तो इसमें सब शौचालय वगैरह जाते। 2 दशक पहले करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में शुरू हुई क्लोन तकनीक सफल साबित हुई। संस्थान के वैज्ञानिकों की माने तो ये तकनीक अब पूरी तरह परिपक्व हो चुकी है। क्लोन भैंस गरिमा 2 ने सामान्य प्रसव से स्वस्थ कटड़ी को जन्म देकर ये साबित कर दिया कि भारत की क्लोन तकनीक पूरी तरह से सफल रही। 9 अक्टूबर को पैदा हुई इस कटड़ी के जन्म के बाद संस्थान के वैज्ञानिक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों का मानना है कि सामान्य प्रसव के बाद अब क्लोन तकनीक में किसी तरह की कमी की कोई संभावना बाकी नहीं रही है। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि गरिमा 2 देश की पहली जीवित क्लोन भैंस है, जिसने अब तक 3 मेल और 4 फीमेल संतानों को जन्म दिया है और सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कि 7वां बच्चा पैदा होने के बाद वो नॉर्मल है, और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 7 में से ये चौथा जो है फीमेल है, 3 हमारे मेल हुए थे। ये भी ये प्रूव करता है कि जैसे हमारे को सबको पता है कि रिप्रोडक्शन में जो है जनरली मैमेलियंस में 50% का रेशियो रहता है, तो वो भी ये प्रूव करता है कि ये क्लोन एनिमल हमारा बहुत अच्छा है। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, दिलकश नजारा माउंट आबू का है। वादियों में सीजन की पहली सर्दी शुरू हो चुकी है। सीजन की पहली गुलाबी सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक माउंट आबू की वादियों का रुख कर रहे हैं। माउंट आबू के होटल्स खचाखच भरे हुए हैं। बादलों और धुंध की लुका छिपी का नजारा सैलानियों को रोमांचित कर रहा है। माउंट आबू में नक्की झील पर पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सुबह की पहली किरण से पहले ही पर्यटक सैकड़ों की तादाद में माउंट आबू आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा पर्यटक माउंट आबू आ चुके हैं। अल सुबह नक्की झील पर सुबह की लालिमा देखने के लिए पर्यटक जुटे और अनोखे नजारे को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। शिव की नगरी देवघर, यहाँ कण कण में कला का वास है। देवघर के लक्ष्मण लकी ने कुछ खास करने की चाहत में पत्तल की कटिंग से बेहद खूबसूरत और आकर्षक बाबा मंदिर बनाया है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मंदिर देखने में काफी आकर्षक है। लक्ष्मण बताते हैं कि इसे बनाने में लगभग 1 साल का वक्त लग गया है। उनकी मुहिम को जब मंजिल मिली तो उन्हें ऐसा लगा जैसे बाबा वैद्यनाथ ने उन पर अपनी कृपा की है और अपनी देख रेख में उनकी कला को परवान चढ़ाया है। इस मंदिर के निर्माण में लक्ष्मण के पुत्र आदर्श आनंद ने भी उनकी मदद की। आदर्श अभी 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन अपने पिता की देखरेख में वो भी एक कलाकार बनना चाहते हैं। 2021 में मैंने शुरू किया था ये बाबा मंदिर, अब जाके कंप्लीट हुआ है। बहुत मेहनत वाली है और कुछ नया सोचने का कोशिश करते हैं। ये तो वैद्यनाथ धाम तो है ही कला की नगरी, तो उसमें थोड़ा सा प्रयास हम लोग करते हैं बीच में। झारखंड में इन दिनों हाथियों से लोग परेशान हैं। गुमला जिला के जारी थाना क्षेत्र के श्रीनगर और जारी इलाका में इन दिनों जंगली हाथी मुख्य सड़क पर लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। ये जंगली हाथी पिछले कई महीनों से चैनपुर जारी सीमा श्रीनगर के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। दिन में जंगली हाथी किसी भी समय सड़क पर आ जाता है और घंटों सड़क पर ही रहता है, जिससे राहगीरों को सड़क से गुजरने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जंगली हाथी के सड़क पर निकलने के बाद उसके सड़क से हटने तक लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।
वहीं जंगली हाथी कई लोगों के मस्ती का जरिया भी बना है। नौजवान जान की परवाह किए बिना हाथी के करीब जाकर सेल्फी लेते हुए दिखते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी को भगाने की मांग की है। उधर लोहरदगा लातेहार जिला सीमा के वन क्षेत्र के कुड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाचोली राजरोम के जंगल में एक बार फिर लगभग 2 दर्जन जंगली हाथियों के आ धमकने से पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। ग्रामीण जान दांव पर लगाकर हाथियों को खदेड़ते हैं। हाथी जैसा भारी भरकम जानवर भी कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। ये तस्वीरें उन सब से जुदा हैं जो अब तक आपने देखी हैं। वायरल वीडियो असम के गुवाहाटी का है। हाथी की मस्ती देखिए, कैसे फन पार्क में हाथी मस्ती करता नजर आ रहा है। झूले लगे हैं जिनसे हाथी खेल रहा है, कभी पैर से तो कभी सूंड से। टायरों को धक्का दे रहा है। टायरों से टकराते हुए हाथी फुल मस्ती के मूड में नजर आ रहा है। दरअसल ये तस्वीरें असम के नारंगी आर्मी कैंट की हैं, जहां हाथी खेल रहा है। वो चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ अमूमन बच्चे खेला करते हैं। जंगली हाथी भी यहाँ घुस गया और झूले देखकर खुद को रोक नहीं पाया। हाथी की मस्ती की ये तस्वीरें अब खूब वायरल हो रही हैं। देश में पहली बार मालगाड़ी के डिब्बे एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं। RDSO, BSCO और हिंडाल्को की मदद से ये रैक तैयार करवाए गए हैं। ये रैक मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। ये रैक पहले की तुलना में हल्का है, लेकिन इसकी क्षमता अधिक है। रेलवे ने बताया कि बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और एल्यूमिनियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंडाल्को के सहयोग से निर्मित वैगन का वजन घटाने के लिए इसका प्रति क्विंटल कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। रेलवे के मुताबिक ये रैक मौजूदा स्टील रैक की तुलना में 3.25 टन हल्का है, जिसके परिणाम स्वरूप समान दूरी के लिए गति में बढ़ोतरी तो होती ही है, बिजली की खपत भी कम होती है। ये पारंपरिक रैक की तुलना में प्रति ट्रिप 180 टन अतिरिक्त पेलोड ले जा सकता है। रेलवे ने कहा कि सामान्य रैक की तुलना में ये 10 साल अधिक चलता है। कुल मिलाकर समान दूरी और समान भार क्षमता के लिए ये सामान्य और परंपरागत रैक की तुलना में बेहतर है। इससे ईंधन की भी बचत होगी और इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। एक और देश में धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से समाज को आश्वस्त करने वाली तस्वीरें आई हैं। इगलास क्षेत्र के गांव चंदफरी का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को भाईचारे की भावना से देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में मुस्लिम समाज के लोग एक हिंदू युवक के साथ मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो बजरंग बली और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। इंटरनेट वीडियो पर वायरल वीडियो में आधा दर्जन से अधिक मुस्लिम समाज के लोग टोपी लगाकर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ अपनी स्वेच्छा से किया है और हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिलती है। कल 10 से 11 लोग थे मेरे साथ में जो हनुमान चालीसा बड़े उन्होंने हर्षोल्लास के साथ पढ़ा था। जो आतंकवादी सोच रखते हैं उनको बड़ी टीस लगी है। कल इनको देखते इन पे टिप्पणीबाजी भी कर रहे हैं। कल से जबरदस्ती उनको पढ़ाया गया है। यूपी के शामली के अजीम मंसूरी की मुराद आखिरकार पूरी हो गई। अजीम मंसूरी को उसकी जीवन संगनी मिल गई। अब 7 नवंबर को अजीम मंसूरी घोड़ी चढ़ेगा। अजीम मंसूरी ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अजीम शामली में एक टेलर के पास अपनी शेरवानी और 3 पीस कोट का नाप देने पहुंचा। अजीम मंसूरी की मुराद है कि उसकी शादी में सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो। गौरतलब है कि अजीम शामली जनपद के कस्बा कैराना का रहने वाला है और वो पिछले कई सालों से अपनी शादी को लेकर नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था। अजीम का कहना था कि उसका छोटा कद होने के कारण उसके अभिभावक उसकी शादी नहीं करा पा रहे थे। अजीम ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से मिलकर भी अपनी शादी की गुहार लगाई थी। मेरे भाई साहब का फोन आया था, उन्होंने न्यू किया था तुम आ जाओ, तुम्हारी शादी के लिए जेलवाने की नाव लेके आया था। शादी है इनकी भाई साहब की। अच्छा, तो इनकी ड्रेस तैयार करनी है मुझे। ड्रेस कौन सी ड्रेस तैयार करोगे? शेरवानी करनी है इसको तैयार। स्कूल बस में विशालकाय अजगर। हैरान करने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। अजगर बस के इंजन में फंसा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सीओ सिटी वंदना सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर अजगर का रेस्क्यू कराया। 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसी तरह अजगर को काबू में किया गया।
राहत की बात ये रही कि स्कूल बंद था, इसलिए किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि शनिवार को स्कूली वाहन पास के एक गांव में खड़ी हो जाती है। सोमवार को वहीं से बच्चों को लेकर आती है। वाहन जब गांव में खड़ा था तब गांव वालों ने एक बकरी का बच्चा खाने के बाद अजगर को वाहन पर चढ़ता देखा था। गांव वालों ने स्कूल प्रबंधन को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद ही वाहन को गांव से स्कूल के सामने लाकर खड़ा किया गया। फिर जिला प्रशासन को मामले की सूचना दी गई। कोटा का विजयश्री रंगमंच गजलों से गुलजार रहा। कलाकार रणजीत रजवाड़ा ने रूहानी आवाज का जादू बिखेरा। इस दौरान देर रात तक चली फरमाइशों पर एक से बढ़कर एक गजलों की प्रस्तुति हुई। महफिल गुलजार होती रही। रणजीत रजवाड़ा ने गजल की शुरुआत, लो फिर उम्मीदों की रात आई है, इस महफिल में फिर हमें खींच लाई है। इस शेर को पढ़कर के रजवाड़ा की गजलों का सुरूर श्रोताओं पर चढ़ता ही चला गया। पूरी दुनिया में दिवाली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, लेकिन एमपी के मंडला में ऐसा नहीं है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर धनगांव में सारी दुनिया से अलग एक दिन पहले ही हर त्योहार मना लिया जाता है, वो भी पूरे उत्साह के साथ। गांव में पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता के चलते यहाँ हर पर्व एक दिन पहले मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान रामचंद्र लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे और उनका दीपों से स्वागत हुआ था। लेकिन धनगांव की परिपाटी अलग है और अजब भी है। यहाँ दिवाली से एक दिन पहले ही दिवाली मना ली जाती है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि त्योहारों को एक दिन पहले मनाने के पीछे एक कहानी है, एक किंवदंती है, एक मान्यता है। कहते हैं सैकड़ों साल पहले ग्राम देवता खेरदोई माता किसी ग्रामीण के स्वप्न में आई। उन्होंने गांव की खुशहाली के लिए ऐसा करने को कहा था। तब से हर साल दिवाली, होली, पोला और हरेली तय तारीख से एक दिन पहले ही मनाते हैं। अक्षय के शोर को खिलाड़ी कुमार नजरअंदाज नहीं कर सके। वे उछलकर फैंस के करीब पहुंच गए और लोगों से हाथ मिलाया। एक बच्चा भीड़ में परेशान था। उसके साथ आए लोगों को देखकर अक्षय ने कहा, भाई बच्चे को संभाल के कहीं लग न जाए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर की हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार शूटिंग करने पहुंचे हैं। ये शूटिंग रायगढ़ के जिंदल हवाई पट्टी पर चल रही है। अक्षय कुमार ने देखा कि हवाई पट्टी के किनारे बनी जालियों के पास लोगों की भीड़ जमा है। इस वजह से बॉलीवुड एक्टर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने पहुंचे। अक्षय कुमार यहां तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक बना रहे हैं। ये फिल्म देश में सबसे सस्ती एयरलाइंस और उनके संघर्ष के प्लॉट पर आधारित है। लोक कलाओं के क्षेत्र में बुंदेलखंड हमेशा अग्रणी रहा है। बात खान पान की हो या फिर सभ्यता संस्कृति की, बुंदेलखंड का लोक नृत्य मुनिया भी कुप्रसिद्ध है। दिवाली के दूसरे दिन यानी परमा को मुनियों की टोली गाते झूमते हुए निकलती है। बुंदेलखंड की धरोहर को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य हो, मोनिया लोक नृत्य के रंग आपको देखने को मिल ही जाएंगे। मुनियों की टोली सबसे पहले तो कुंडेश्वर मंदिर में इकट्ठा होती है। यहाँ से ही लोक नृत्य का समाप्त बंध जाता है। टोली मौन धारण करती है और नंगे पांव 7 गांवों तक जाती है। भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के गीत गाए जाते हैं। पुरुषों की टोलियां सिर पर मोर मुकुट धारण कर मनमोहक अंदाज में नृत्य करती नजर आती हैं। वाद्य यंत्रों में नगड़िया, ढोलक, झेला, हारमोनियम के स्वर पर नृत्य समूह अपना अलग ही अंदाज बिखेरता है। कलाकार मौन व्रत धारण कर झूम झूम कर नृत्य करते हैं। वह नृत्यांगना का रूप धारण किए पुरुष भी आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं। इलाके के लोगों के लिए काफी खास और आकर्षक पल होते हैं। जरा इस करामाती घड़ी को देखिए। देखने में ये बिल्कुल ही आम घड़ी लग रही है, लेकिन इसकी खूबियां जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये घड़ी लड़कियों की सेफ्टी के लिए मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इससे किसी परेशानी में आप अपनी सुरक्षा के लिए संदेश दे सकते हैं। दरअसल झारखंड के गोड्डा के होनहार नौजवान उज्जवल चौबे ने युवतियों की सुरक्षा के लिए करामाती घड़ी बनाकर कमाल किया है। इस स्मार्ट वॉच के जरिए मुश्किल घड़ी में ऑडियो और वीडियो कॉल के साथ साथ खतरे का अलर्ट भी भेजा जा सकता है। घड़ी के निर्माता उज्जवल चौबे ने दावा किया है कि ये घड़ी बुरे हालात में बेहद मददगार साबित हो सकती है,
इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट उज्जवल चौबे ने कहा कि हाइकोथॉन कॉन्टेस्ट में पीएम की अपील पर उन्होंने इस स्मार्ट वॉच का डिजाइन तैयार किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें इसे बनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली, जिसके बाद उन्होंने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए इस घड़ी को बनाया ताकि महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक और सार्थक कदम उठाया जा सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।